हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को कुछ वन वर्ड्स के साथ। ओके, सो फर्स्ट वन वर्ड आपके सामने है टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन। जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा कुछ स्टोर कर लेना, ठीक है, जमा करके रख लेना, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर hoard, store, hide, abort. Okay, four options are there. You have to choose only one option. Take your time. You have only 30 seconds. Okay, tell me which one is the right option. इसके लिए वन वर्ड क्या होना चाहिए? A, B, C या फिर D? Yes, बताइए मुझे। A, B, C या D? hoard, store, hide, abort. क्या बनना चाहिए? A, B, C या D? बताइए। Yes, A, B, C या D? Which one is the right option? A, B, C या D? एंड जो भी पर्सन वीडियो से जुड़ चुका है वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, सबके पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और मुझे बताइए क्या बनेगा, A, B, C या D? यस, वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए होर्ड करना क्या होता है कि जब हम किसी जैसे दुकानदार करते हैं ना कि मतलब सीक्रेटली चोरी छुपे सामान को जमा कर लेते ताकि बाद में ज़्यादा रेट पे बेच सके, तो किसी चीज़ को जानबूझ के सीक्रेटली चुपके से स्टोर कर लेना, ठीक है, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा स्टोर कर लेना, उसे बोलते हैं हॉर्ड। ओके, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो स्टोर का मतलब तो पता ही है, किसी चीज़ को सेव करके रखना। हाइड मतलब छुपाना एंड अबॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी लाइक एक एडवर्ब की तरह होता है किसी चीज़ में, इन अ ट्रेन, इन अ शिप, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबॉर्ड। ओके, चलें आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी ड्रामेटिक। जो चीज़ बहुत ड्रामेटिक है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हिस्ट्रियोनिक, हिपोक्रेटिक, हर्सुट, हॉरी। फोर ऑप्शंस आर देयर, A, B, C and D. A is histrionic, B is hippocratic, C is hirsute and D is hoary. Tell me which one is the right option? Yes, A, B, C or D? Which one is the right option? Hurry up. वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए हिस्ट्रियोनिक यानी जो हिस्ट्री में छप जाए, क्योंकि वो बहुत ड्रामेटिक था, तो जो भी ड्रामेटिक इमोशनली जो बहुत ज़्यादा चीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं हिस्ट्रियोनिक है। कैसी चीज़ है वो? हिस्ट्रियोनिक है। ओके, हिपोक्रेटिक तो आपको पता ही है, हिपोक्रेटिज्म होता है जो किसी के ऊपर जैसे टोना वगैरह कर देते हैं, हिपोक्रेशन क्रिएट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हिपोक्रेटिक। ओके, हर्स्यूट का मतलब क्या होता है? देखिए हर्स्यूट का मतलब होता है जब आपकी बॉडी पे या आपके फेस पे, ओके, हर्स्यूट का मतलब क्या होता है? जब आपकी बॉडी पे एक्सेस ऑफ हेयर है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बाल होते हैं जब बॉडी पे या फेस पे, उसको हम बोलते हैं हर्स्यूट, ठीक है। हॉरी, क्या ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास? हॉरी। देखिए सारे ऑप्शंस आपको लर्न करने हैं, जितने भी वर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ आपको एक सिंगल वर्ड लर्न नहीं करना। आपको जो चार ऑप्शंस हैं A, B, C and D, उन चारों ऑप्शंस की मीनिंग आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। ये जैसे भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर ऑडियो के, जैसे भी आपको लर्न कर लेनी है। ओके, बात करें हम हॉरी की, तो हॉरी का मतलब क्या है? जो चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, एंशियंट है, ठीक है, वेरी ओल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? हॉरी कहेंगे। ओके, अंडरस्टूड। हिस्ट्रियोनिक इज जो ड्रामेटिक है। हिपोक्रेटिक क्या होता है? जब हिपोक्रेटिज्म हो जाता है यानी किसी के ऊपर जो टोना वगैरह कर देते हैं, जादू टोना। हर्स्यूट मतलब लॉट्स ऑफ हेयर ऑन फेस और बॉडी। हॉरी इज एंशियंट और वेरी ओल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें। क्या कह रहा है? अ फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी फ्रेज है स्पीच, बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स, जिसके साथ ही रिजेंबल करती है उसकी तरह जब उसको बोला जाता है, तो उस फ्रेज को, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? फोर ऑप्शंस आर देयर, मेटाफोर, सिमिल, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। ओके, आपके पास एक बार 20 सेकेंड्स है, मुझे जल्दी से बताइए, अदरवाइज मैं इसे समझाऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है इन चार ऑप्शंस में से। ओके, टेल मी, A, B, C या D? Yes, a figure of speech by which a thing is spoken of as being, उसकी तरह बोली जाती है, that which it only resembles, जिसके साथ रिजेंबल करते उसी को बताया जाता है, तो उस फ्रेज को या उस स्पीच को हम क्या कहते हैं? बताइए।
यस, देखिए क्या ऑप्शन होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन, सिमिल बोलते हैं। अब ऑप्शंस की बात करें, सबसे पहले तो एलिट्रेशन, आप सभी को पता है एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार। जब स्टार्टिंग किससे होती है, स्टार्टिंग विथ सेम कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेम कॉन्सोनेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेम कॉन्सोनेंट्स, ओके। यानी जब हमने किया था ना लाइक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, किससे स्टार्ट होते हैं, च से स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या है, वो एलिट्रेशन है, ओके। पर्सोनिफिकेशन तो आप सभी को पता होगा, है ना, पर्सोनिफाई करते हैं, बहुत बार हमने एपोस्ट्रोफी वाले रूल में भी सीखा था पर्सोनिफिकेशन। जब किसी पर्सन को किसी थिंग का या किसी आइडिया का रूप दे देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन, यानी एक इमेजिनरी पर्सन who represent an idea or a thing, ठीक है, एक ऐसा इमेजिनरी पर्सन जो किसी आइडिया और थिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं पर्सोनिफाई करना, ओके। अब ऑप्शंस की बात करें, मेटाफोर एंड सिमिल, इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए दोनों का मतलब ही होता है सिमिलैरिटी, लेकिन सिमिल में हम किन वर्ड्स का यूज करते हैं, एज या लाइक, इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करते हैं। मेटाफोर में हम इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। मेटाफोर में किसी चीज़ को रेफर किया जाता है कि ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। मेटाफोर में क्या किया जाता है, किसी चीज़ को रेफर किया जाता है कि वो चीज़ें सिमिलर है, और इसमें तो बोल ही दिया जाता है कि ये चीज़ है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत अच्छे समझ आएगा। देखिए मैं बोलूँ, शी इज एज ब्रेव एज हर सिस्टर, ओके। मैंने क्या बोला, शी इज एज ब्रेव एज हर सिस्टर, किसका यूज कर रहे हैं, एज का, लाइक का, वो उतनी ब्रेव है जितनी उसकी सिस्टर है, यानी उसको वो चीज बोल ही दिया, है ना। और एक होता है कि जब हम बोलें शी इज, एक सेकेंड, शी इज अ टाइगर व्हेन शी इज एंग्री, जब वो गुस्सा होती है तो वो टाइगर की तरह बिहेव करती है, टाइगर बन जाती है, उसकी तरह बिहेव करती है ना। यानी इसमें रेफर कर रहे हैं टाइगर को कि टाइगर की तरह वो बिहेव करे, और उसमें बोल रहे हैं कि नहीं वो तो उतनी ब्रेव है जितनी उसकी सिस्टर है। तो ये हुआ हमारे पास सिमिल, और ये हुआ हमारे पास मेटाफोर। वैसे इतना हमें यूज में नहीं लेना, हमें यूज करना जिसमें एज आएगा वो सिमिलर है, सिमिल है, या लाइक वर्ड आएगा वो सिमिल है, अदरवाइज वो क्या होगा, मेटाफोर होगा, ओके। चले आगे, यस। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स, जो मनी खर्च की जानी है उसको कम करने के लिए जो प्रोसेस कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बजटिंग, रिट्रेंचमेंट, सेविंग, क्लोजर। फोर ऑप्शंस आर देयर, चूज वन ऑप्शन एंड टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन, ए बी सी या डी, यस, ए बी सी या डी, बजटिंग, रिट्रेंचमेंट, सेविंग, क्लोजर। बताइए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई अमाउंट जो हम खर्च कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपेंडिचर है उसको हम कम करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यस, वेरी गुड, बी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए क्लोजर करना तो क्या होता है, किसी बिजनेस को खत्म करना, बंद करना, एंड करना। सेविंग क्या होती है, कोई चीज़ सेव करना। ऑप्शंस बचे बजटिंग एंड रिट्रेंचमेंट। बजटिंग का मतलब क्या होता है, प्लान, कि हमें वो खर्च कैसे करना है, ना कि कम करने की बात करते हैं कि किसी चीज़ को, किसी पैसे को खर्च कैसे करना है, ठीक है, प्लान कि इस अमाउंट को हमें यूज़ कैसे करना है, अ प्लान हाउ टू यूज़ अ अमाउंट, ठीक है। लेकिन रिट्रेंचमेंट क्या होता है कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे खर्चे हैं उनको कम कर दिया जाए, कटिंग ऑफ या फिर रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, ठीक है, उसे हम बोलेंगे रिट्रेंचमेंट, ओके। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, जो चीज़ लोगों ने प्रैक्टिस में लेकर आए हैं उस चीज़ पे बेस्ड अब एक इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल बन चुका है, एक सिद्धांत बन चुका है कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। फोर ऑप्शंस आर देयर, मार्क्सिज्म, मैक्सिम, नियोलॉजिज्म, प्लेटोनिज्म, ओके। चूज वन ऑप्शन, टेल मी विच वन इज द राइट ऑप्शन, ए बी सी या डी, मार्क्सिज्म, मैक्सिम, नियोलॉजिज्म, प्लेटोनिज्म, yes, a b c or d, tell me, a b c or d, which one is the right option,
एंड भाई फिर से कह रहे हैं, अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहता है, अगर ये वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, या जिस तरीके से हम आपको फ्रेजल वर्ब्स लर्न करवाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो सेशन को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक थम्स अप दीजिए, अपना लव शेयर कीजिए इस वीडियो के लिए, ओके। एंड शेयर भी कीजिए जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, ओके। टेल मी, ए बी सी है जी, वेरी गुड, बी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए मैक्सिम, प्रोवर्ब हमने किया था ना, यानी जो चीज़ अब कहावत बन चुकी है या फिर जो चीज़ बहुत बार हम यूज़ कर चुके हैं, प्रैक्टिकली यूज़ कर करके वो इस प्रिंसिपल बन चुका है, उसे हम बोलते हैं मैक्सिम, ओके। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो मार्क्सिज्म किससे बना है? मार्क्स से, आपने सुना होगा मार्क्स का नेम। तो जो मार्क्स की फिलोसफी थी, ठीक है, जो हमारा पोइट था मार्क्स, उसकी जो फिलोसफी थी उसको हम बोलते हैं मार्क्सिज्म, ओके। नियोलॉजिज्म, नियो मतलब नया, लॉजिक मतलब वर्ड्स, तो नियोलॉजिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। क्या होता है नियोलॉजिज्म? मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। जब हम न्यू वर्ड्स फॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं नियोलॉजिज्म। प्लेटोनिज्म, ये भी एक तरह की फिलोसफी होती है जो लव बेस्ड होती है, उसको बोलते हैं प्लेटोनिज्म, ओके। स्टार्ट करें हम अपने फ्रेजल वर्ब्स को। चलिए फर्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर जाते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पास अवे। आज की फ्रेजल वर्ब्स बनी होंगी पास से, ओके। पास मतलब निकल जाना, पास हो जाना। तो मुझे बताइए पास अवे इसे क्या कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? पास अवे बहुत बार यूज हुआ है आपके क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट है पास अवे। बताइए मुझे क्या मीनिंग बनेगा पास अवे? यस, पास अवे। देखिए पास अवे, पास मतलब चला गया, अवे मतलब दूर, पास हो गया दूर चला गया। तो जो पास हो के बहुत दूर चला गया, इस दुनिया के जो झंझोले थे, जो भी ये जो चल रहा था उसमें से पास होके वो बहुत दूर चला गया, यानी वो उसकी डेथ होगी तभी वो इतनी दूर चला गया। तो पास अवे मीन्स डेथ हो जाना, मर जाना, ओके। पास अवे मीन्स डाई, अंडरस्टूड। तो सेंटेंस देखिए, ऑन द पासिंग अवे ऑफ हिज फादर आई सेंट हिम अ मैसेज ऑफ कंडोलेंस। कंडोलेंस मीन्स सांत्वना। कहता है कि जब उसके पिता की डेथ हुई तो मैंने उसको सांत्वना भरा एक मैसेज भेजा, ओके। पास अवे मीन्स मृत्यु हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज पास ऑफ। क्या है? पास ऑफ। अब मुझे बताइए पास ऑफ का मीनिंग क्या बनेगा? यस टेल मी। पास पास हो जाना, ऑफ मतलब दूर या फिर बंद। तो बताइए पास ऑफ का मीनिंग क्या बनेगा? यस, पास ऑफ, टेल मी। क्या लग रहा है आपको, क्या मीनिंग बनना चाहिए पास ऑफ का? बताइए। यस, देखिए पास ऑफ, कहीं से पास, कहीं से गुजर गया, ठीक है। तो पास अवे का मीनिंग ही होता है कि पास ऑफ हो गया, या फिर हम बोले एक प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, वो पास होके ऑफ हो गया, यानी उसने अपना काम करना था जो काम कर दिया, इसलिए उसके बाद वो क्या हो गया? ऑफ हो गया। तो पास ऑफ होना यानी किसी चीज का घटित होना, ओके। पास ऑफ मीन्स किसी चीज का घटित होना। तो सेंटेंस देखिए, मीनिंग देखिए, पास ऑफ का मीनिंग टेक प्लेस, जब कोई चीज होती है, ठीक है, हैपन होती है, तो उसको हम बोलते हैं पास ऑफ, ओके। सेंटेंस देखिए, द इलेक्शंस आर लाइकली टू पास ऑफ पीसफुली। ऐसा सोचा जा रहा है कि इलेक्शंस हैं वो शांतिपूर्वक हो जाएंगे, पास ऑफ हो जाएंगे, यानी वो हो जाएंगे, टेक प्लेस हो जाएंगे, हैपन हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पास थ्रू। क्या है? पास थ्रू। पास मीन्स गुजरना, वही किसी से पास होना, और थ्रू मतलब किसी से। तो पास थ्रू का मतलब क्या बना? गुजरना। तो बताइए क्या बनेगा? यही मीनिंग बनेगा। पास थ्रू मीन्स गुजरना, किस चीज़ से? जूझना, उसको हम बोलते हैं पास थ्रू, यानी गो थ्रू होना। क्या होना? गो थ्रू, कि किस चीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं, उससे होकर आए हैं, तो उसको बोलते हैं पास थ्रू। यहाँ से होकर आए हैं, यहाँ से गुजर के आए हैं, यानी गो थ्रू, अंडर गो, इस चीज़ के से हम गुजरे हैं। सेंटेंस देखिए, ही इज़ पासिंग थ्रू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दिस डेज। इन दिनों वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजर रहा है, उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। तो पास थ्रू मीन्स गुजरना, किस चीज़ का सामना करते हुए, ओके। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पास आउट। आई थिंक ये तो लर्न करवाने की नीड नहीं है। पास आउट हो गए हो, पूछते हैं ना, पास आउट हो गए हो, यानी पास हो जाना किसी एग्जामिनेशन में, तो उसको बोलते हैं पास आउट। यानी लीव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, जब आपकी एजुकेशन खत्म होने के बाद आप किस चीज़ को छोड़ते हो, यानी पास कर लेते हो, उस क्लास को छोड़ते हो, तो उससे बोलते हैं पास आउट। सेंटेंस देखिए,
द कैडेट्स विल पास आउट नेक्स्ट मंथ आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग। अपनी ट्रेनिंग खत्म के बाद, अपनी होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, अपनी क्लास कंप्लीट करने के बाद वो पास आउट हो जाएंगे, यानी इसको छोड़ देंगे। ठीक है, पास आउट होना मतलब प्रमोट होना नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट किसी सेमेस्टर में। ओके, पास आउट, समझ गए हैं। चलें आगे। भाई फिर से कह रहे हैं, जो भी पर्सन वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो। ओके, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ओके, यस। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पास वन सेल्फ ऑफ। क्या है? पास वन सेल्फ ऑफ। अब मुझे बताइए पास वन सेल्फ ऑफ क्या होगा? यस, पास, पास मतलब कहीं से होकर निकलना, जाना, है ना। पास वन सेल्फ मतलब खुद को, तो क्या बनेगा? पास वन सेल्फ ऑफ। यस, देखिए पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब क्या होता है? शो ऑफ करना। ऐसे याद कर लो आप, मान लो कोई कॉलेज है, ठीक है, उसमें कॉलेज में क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर गर्ल्स खड़ी हैं तो लड़के पास करते हैं, बार बार में वहाँ से गुजरते हैं, पास वन सेल्फ ऑफ, खुद को वहाँ से पास करवाते हैं, है ना, यानी या खुद को वहाँ से गेड़े मारते हैं। तो क्या करने के लिए? शो ऑफ करने के लिए। ऐसे याद कर सकते हैं। तो पास वन सेल्फ ऑफ मीन्स शो ऑफ करना। क्या करना? शो ऑफ करना। पास ऑफ मीन्स कोई चीज़ होना एंड पास वन सेल्फ ऑफ मीन्स शो ऑफ। ओके, सेंटेंस देखिए, द हिपोक्राइट्स ऑलवेज पास देमसेल्व्स ऑफ एज ऑनेस्ट पर्सन। जो हिपोक्राइट्स कौन होते हैं? जो आपने बोल सकते हैं ढोंगी है ना, जो ढोंगी हैं, जो मतलब गलत मुखौटा पहने हुए हैं, गलत चीज़ उसमें उनमें वो चीज़ है नहीं, लेकिन वो जानबूझ के वो बन रहे हैं। इम्पोस्टर जिसको आप बोल सकते हैं, हिपोक्राइट्स। ठीक है, तो कहता है जो हिपोक्राइट्स है वो हमेशा खुद को ऐसे शो करते हैं कि वो ऑनेस्ट पर्सन है, यानी शो ऑफ करते हैं ऑनेस्ट पर्सन की तरह। ओके, सो पास वन सेल्फ ऑफ मीन्स शो ऑफ करना। ठीक है, ये थी हमारी आज की फ्रेजल वर्ब्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द डेथ ऑफ हिज फादर वॉज प्रायर देन दैट ऑफ हिज मदर। कहता जो उसके फादर की डेथ हुई थी वो उसके मदर की डेथ से ज़्यादा प्रायर थी। तो अब मुझे आप बताइए इस देन वर्ड की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है। ओके, फोर ऑप्शंस आर देयर, A, B, C and D. A is from, B is to, C is for and D is no improvement. Okay, tell me which one is the right option. Yes, A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए मुझे। हरी अप, टेल मी A, B, C या D, which one is the right option. Yes, वेरी गुड। देखिए प्रायर अपने साथ क्या लेता है? टू प्रेपोजिशन लेता है। क्या लेता है प्रायर? टू होता है, प्रेफर टू होता है। IUR के साथ क्या आते हैं? टू आते हैं। आपको बताया था सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, जिनके साथ में IUR आता है उनके साथ क्या आता है? देन का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं। एडजेक्टिव में सीखा था ना, यानी यहाँ पर क्या बनेगा? बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू ड्यूरिंग द कमिंग फेस्टिवल। ओके, अब आपको बताना है इस टू मीट की रिप्लेसमेंट किससे होनी चाहिए। फोर ऑप्शंस आर देयर, फॉर मीटिंग, एट मीटिंग, टू मीटिंग या नो इम्प्रूवमेंट। A, B, C या D, बताइए क्या बनेगा सही? A, B, C या D। यस, फॉर मीटिंग, एट मीटिंग, टू मीटिंग या किसी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। आई लुक फॉरवर्ड, इसके बाद में क्या बनता है? यस, वेरी गुड। बहुत बार आपको बताया, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। सबसे पहले तो लुक फॉरवर्ड टू होता है। क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू। तो A ऑप्शन एंड B ऑप्शन कट कर दिया। अब वैसे हम टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं टू के बाद में? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वो इन्फिनिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू ये पूरी की पूरी इकट्ठे यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर टू एक प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद कौन सी फॉर्म आती है? ING फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर क्या बनेगा? लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग। रट्टा मारो जो मर्जी करो, लेकिन इस चीज़ को अच्छे से याद कर लो कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद में ING फॉर्म आती है। ओके, समझ गए? चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम सरप्राइज्ड दैट ही डेयर स्पीक इन सच अ टोन टू हिज फादर। ओके,
आपके पास इसके लिए चार ऑप्शन हैं। ए इज ही डेयर्स टू स्पीक, बी इज ही डेयर टू स्पीक, सी इज ही डेयर स्पीक एंड डी इज नो इम्प्रूवमेंट। ओके, मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या फिर डी। ओके, टेल मी क्या बनेगा। यस, ए बी सी या डी, हरी अप, ए बी सी या फिर डी, विच वन इज द राइट ऑप्शन, बताइए क्या बनना चाहिए। वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। आपको 3-4 दिन पहले करवाया कि डेयर और नीड के बाद पॉजिटिव सेंटेंस में क्या बोला मैंने, डेयर और नीड के बाद अगर एक सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें आप टू वी वन यूज़ करते हो, नेगेटिव में हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव में टू वी वन ही यूज़ किया जाता है। ओके, अब ही के बाद में सिंगुलर वर्ब तो आ ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शंस तो कट हो गए। डेयर के बाद में टू आएगा तो ही डेयर्स टू स्पीक इन सच अ टोन टू हिज फादर। ओके, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होते हैं इस हैंग में। द क्रिमिनल वॉज ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड टू डेथ। ओके, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, हंग टिल डेथ, हंग टू डेथ, हैंग्ड टिल डेथ या फिर नो इम्प्रूवमेंट। बताइए मुझे क्या बनेगा, ए बी सी या फिर डी। यस, ए बी सी या डी, विच वन इज द राइट ऑप्शन, टेल मी। ए बी सी या डी क्या बनेगा। यस, देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हंग और हैंग में क्या फ़र्क होता है ये हमें सीखना पड़ेगा। ओके, दोनों ही किससे बने हैं, दोनों ही हैंग की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस हंग का मतलब होता है जब हम कोई फोटो फ्रेम दीवार पे लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हम कोई भी अगर हम कुछ भी अगर कुछ फोटो फ्रेम या कोई पिक्चर वगैरह लगा रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हंग। लेकिन हैंग्ड का मतलब क्या होता है, जब फांसी की सज़ा दी जाती है उसके लिए हम हैंग यूज़ करते हैं। ओके, यानी हैंग्ड ही बनेगा, हंग तो नहीं बन सकता, ये ऑप्शंस कट हो गए। अब हमें लगता है हैंग्ड टू डेथ, लेकिन जब भी किसी को मौत की सज़ा दी जाती है तो उसके लिए, फांसी की सज़ा दी जाती है तो उसके लिए हैंग टू डेथ नहीं बोलते, हैंग्ड टिल डेथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसको लटकाए रखो, ठीक है, टिल तब तक, तो हैंग्ड टिल डेथ होता है, यानी सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, आगे से अच्छे से लर्न कर लेना, हैंग्ड टिल डेथ होता है, हैंग्ड टू डेथ नहीं होता। ओके, और भाई फिर से कह रहे हैं, अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आप लाइक एंड शेयर नहीं करते, आपका लाइक एंड शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है। ओके, सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोफेसर इज एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट विच ही हैड बीन टीचिंग सिंस 1966। क्या था, हमारा प्रोफेसर उस सब्जेक्ट पे अथॉरिटी है जो सब्जेक्ट वो 1966 से पढ़ा रहा है। ओके, सो आपको हैड बीन टीचिंग इसकी रिप्लेसमेंट बतानी है कि कौन से ऑप्शन से इसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए या फिर किसी रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है। ओके, इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन हैं, ए इज़ हैज़ बीन टीचिंग, बी इज़ टीचिंग, C is was teaching and D is no improvement. Now tell me which one is the right option. Yes, A, B, C या D, which one is the right option? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, A, B, C या D? Yes, वेरी गुड, ए विल बी द राइट ऑप्शन। जो बच्चे कह रहे हैं नो इम्प्रूवमेंट वो गलत है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो हम यहाँ पर पास्ट टेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सिंस फोर यूज़ हो रहा है तो हम कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं आएगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, समझ गए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो आपके लिए एक मिनी टेस्ट था कि देखें कि हम अपने आप को कितना इवेल्युएट कर पा रहे हैं, कितने हमारे मार्क्स हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाइमिंग इज़ 9 PM, डेली 9 PM पे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, सो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।